ठीक। राजू जी, अडानी का ज़िक्र बार-बार सियासत में भी, बिज़नेस में भी और बिज़नेस के साथ-साथ देश के क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, उसमें भी हो रहा है। अडानी इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए? क्यों हो गए? क्या देश के भीतर जन्म लेने वाले कुछ और बिज़नेसमैन ऐसे नहीं हैं कि जिनको लेकर सरकार इतनी संजीदा, इतनी सेंसिटिव हो जाए कि उनके बारे में सुनना पसंद ना करे? सिर्फ़ नहीं, अडानी ही इतने इम्पोर्टेंट क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अडानी जी। ओलिगार्क में से एक है और वो ओह! मुखिया हैं। वो सबसे ज़्यादा पार्क करके बैठे हैं, यानी बिज़नेसेस, पीएसयू सारी जनता के पैसे। लेकिन आप ये मत समझिए कि वो अकेले हैं, उनके जी, साथ और एक हैं, उनके पीछे और 2 हैं। कुल मिला के ये राष्ट्र की पूरी संपत्ति 9-10 लोगों के हाथ में रहेगी और बाकी जनता 80 करोड़ हो है अभी, फिर वो 100 करोड़ हो जी, जाएगी, वो रेशन पे जिएगी। ताकि उनको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि ये सरकार सही है, गलत है। हमको रेशन दे रही है यार, माँ-बाप सरकार जी, है। इस भरोसे वो किसी काम की नहीं रही, कोई राजनैतिक बदलाव, क्रांति लाने की उनमें कोई ताकत ही नहीं बचेगी। ये पूरा मॉडल है ये। और ये मॉडल को अमल में लाया जाएगा। आज देखिए आप जर्नलिस्ट हैं, आप बोलता हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। अब ये आप यहाँ नहीं, आप कहीं और होते, किसी बड़े संस्थान में जी, होते और प्रॉपर सीएनएन जैसा न्यूज़ वो करते, आपके साथी भी करते। लेकिन पूरा जी, जर्नलिज्म इज़ डेड। तो हमको एक छोटा-छोटा यूट्यूब पे कर रहे हैं, समझे? ठीक, तो अब ये और फैलेगा और दमन होगा। ये भी ठीक, बंद करना चाहेंगे वो लोग। वो लोग चाहेंगे कि किसी की आज़ाद ख़याल, जी। इंडिपेंडेंस और सोच ये सब खत्म हो जाए। और देखिए राजू ये स्थिति लाने के लिए ये ओलिगार्क ज़िम्मेदार है, ये पैसे लगाते हैं। जैसे एनडीटीवी को अडानी ने खत्म कर दिया। ये क्राइम है। जैसे सारे पोर्ट्स और सारे एयरपोर्ट्स, सारे टेंडर के नियम बदल कर और ऑपोज़िशन में जो था यानी बिडर दूसरा या दूसरे के पास था, उनके पीछे जी, एजेंसीज़ जैसे ईडी, आईटी लगाकर अडानी को दे दिए गए। ये सारी बातें हैं कि ही इज़ अ पार्टनर इन क्राइम। ही इज़ एनिमी ऑफ द पीपल। वो जंगल ना देखता है, ना जल दिखता है, ना ज़मीन, यानी एनवायरनमेंट के लिए दुनिया तड़प रही है आज। तो जी, एक आदमी एनवायरनमेंट को उनको चाहिए, लिथियम है नीचे, ज़मीन के नीचे तो जंगल तोड़ सकते हैं। उनको ठीक, मोहलत है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट नाम का अगर वहाँ से सिग्नेचर नहीं आया तो मिनिस्टर बदल जाएगा। ठीक। तो उनके बारे में बात करना लाज़मी है। अडानी सियासत पर कैसे दखल दे रहे हैं? सर, जिस तरह से सरकारें बदल रही हैं और हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन में शरद पवार का ज़िक्र हम जब करते हैं तो अडानी से उनकी नज़दीकी अब छुपी नहीं है, उनकी बालकनी से जो तस्वीरें आई उसमें दिखे वो और वो किताब जब अपनी पब्लिश करते हैं शरद पवार तो अडानी के ज़िक्र के बिना उनकी किताब पूरी नहीं होती। अडानी का प्रेम देश के इतने बड़े राजनेता के दिल में इस कदर और फिर वो उस अपोज़िशन के साथ खड़ा है जिस अपोज़िशन में राहुल गांधी सदन में बार-बार वो पोस्टर भी दिखाते हैं और बताते हैं कि ये सरकार अडानी के लिए काम कर रही है, तो फिर उन बातों का क्या जो लोग सुन रहे हैं, उस सर वोटर का क्या जो सुन रहा है? सरकार अडानी के लिए नहीं काम कर रही है। जी, सरकार अडानी की ही है, एक बात। दूसरी जी, बात है कि देखिए, वो एक बिज़नेसमैन थे या कुछ जी, व्यवहार कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे नहीं, बिज़नेसमैन थे, पोर्ट सँभालते थे। ये एक इनका पास्ट है। वो ठीक है। कॉम्पिटिशन में थे, मोनोपोली नहीं थी उनकी। उनके साथ जी, 10,000 लोग बीड कर रहे थे, मिडल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी चल रही थी। तब तक जी, सब ठीक था, तब तक जब तक उनके ऊपर डीआर आए, सेबी की इंक्वायरी लगी, वहाँ दवाई दी गई लेकिन वो लगी और उसमें उनको सज़ा भी होती है। उनके भाइयों को कभी-कभी, कभी ना कभी जेल हुआ है इनके घर में हर किसी को। तब तक वो सब ठीक था। जब वो खुद ही सरकार बन गए तो मायने रखता है। इसकी वजह ये है क्योंकि इस देश के सारे संसाधन उनके हाथ में गए हैं। आप फ्लाई करना चाहते हो दूसरे देश में तो अडानी के थ्रू जाना पड़ेगा। आप बटन ऑन करते हो, लाइट ऑफ करते हो, अडानी के थ्रू करते हो। आप समुद्र के थ्रू आपका माल भेजना चाहते हो तो अडानी आता है बीच में। अब मुद्रा पोर्ट से ड्रग आती है तो उधर अडानी है। तो आप कोर्ट में जाते हो तो आपको न्याय उनके 8 लगातार एक मिश्र जी करके थे तो वो जस्टिस जज थे।
सुप्रीम कोर्ट के 8 फैसले उन्होंने उनके पक्ष में दिए। आपकी उनकी उसकी उसकी मेरिट देखिए आप पढ़ के। इस देश के लोग बहुत कम पढ़ते हैं। तो वो सारी चीजें देखने के बाद आप बिना अडानी के इस देश की पॉलिटिक्स को या चरित्र को, इस देश के पॉलिटिक्स के 9.5 साल के चरित्र को समझ नहीं पाएंगे। जुडिशरी से फैसले अडानी के साथ आ रहे हैं। जुडिशरी कह रही है कि अगर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दे दी है तो फिर इस पे जांच कीजिए। जांच हो रही है, हो रही है, हो रही है। वक्त कितना लगेगा, कहां तक जाएगी ये बात, नहीं, कोई बात जुडिश नहीं कह सर सकता। सर सर नहीं, जुडिशरी ने कहा कि ये विदेशी ठीक। एक एजेंसी है, उन्होंने जो रिपोर्ट दिए हैं वो ठीक। देखकर हम यहाँ पर कुछ तय नहीं कर सकते। अब ये न्याय अगर है, चलो हम ये मान ठीक। लेते हैं कि विदेशी एजेंसी को नहीं, तो प्रवीण पुरकायस्थ न्यूज क्लिक के अंदर क्यों है? उनके खिलाफ कोई ठीक। रिपोर्ट भी नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में सिर्फ एक 2 लाइनें छपी थी और वो ठीक। भी, उसका भी आधार उनको डायरेक्ट कुछ हर्ट करने वाला नहीं था। फिर भी उनको उठा के उनको और उनके सीएफओ को अंदर डाल दिया। आज भी प्रवीण पुरकायस्थ अंदर है। तो अगर विदेश की पत्रिका, न्यूज़पेपर, ठीक। उसके लाइन और वो खिलाफ भी नहीं, वो उसके ठीक। ऊपर आप 2 जर्नलिस्ट यानी जर्नलिस्ट एक संस्थान में 2 लोगों को अंदर करते हो, उनकी उम्र है 75, वो जी। अंदर कर लेते हो, तो आप पूरा हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अब ये कहती है विदेशी रिपोर्ट है, इसका डिटेल वो कर नहीं जा क्या नहीं सकता। तो क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट न्याय दे रहा है या निर्णय दे रहा है? निर्णय तो हम भी फेसबुक और इस पे ट्विटर पे देते हैं, यानी एक्स पे। जी। तो वो तो हर जनता का आदमी कुछ ना कुछ स्ट्रिक्चर पास करता रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट हो या कोर्ट हो, इनके जजेस जब सेमिनार में जाते हैं तो उनको लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, आजादी, महान संविधान, ये सारी बातें याद आती है। जब वो अपनी कुर्सी में बैठते हैं तो वो वही करते हैं जो सत्ता दल और उनके दोस्त चाहते हैं। मैं ये ठोस रूप से कह नहीं सकता, लेकिन ठीक। प्राइमा फेसी ये कहने के लिए बहुत जगह है और आपको लोकतंत्र में ये कहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि आप एक फैसिस्ट रेजिम में जी रहे हो, आपको न्यूट्रलिटी शोभा नहीं देती। अगर आप न्यूट्रल है तो आप फैसिस्ट है। यानी कि माना जाए कि संविधान में जिस वेलफेयर की बात कही गई, वो वेलफेयर दरअसल अब पैसों के आश्रय उद्योगपतियों का होने लगा, उद्योगपति सरकार चलाने लगे। उद्योगपति और उद्योगपति कहना गलत है। उद्योगपति अच्छा। हमें चाहिए। ये ओलिगार्क है। ये समझ लीजिए इससे भी ज्यादा है। ये एनिमी ऑफ द पीपल है। उद्योगपति तो दरअसल हमें चाहिए। देश में उद्योगपति के बिना, देखिए उद्योगपति क्या करता है, सृजन करता है। उद्योगपति क्रिएशन ऑफ वेल्थ करता है। उससे रोजगार बढ़ता है, उससे जी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, उससे जीडीपी बढ़ता है। उद्योगपति चाहिए। लेकिन देखिए आप आधे उद्योगपति जेल में हैं, पीएमएलए के अंदर। और उसमें से आप देखोगे कईयों ने विरोध, जिन जिन लोगों ने अदानी को टेक ओवर करने से विरोध किया, हर किसी के पास एजेंसी गई है। आप निकाल के देखिए, एसीसी सीमेंट देखिए, जेवीके का एयरपोर्ट का किस्सा देखिए। तो ये उद्योगपति नहीं कहना उसको। इनको उद्योगपति कहना यानी पाब्लो एस्कोबार को समाज सेवक कहने जैसा है। ये आपको लग क्या रहा है कि अब जाएँगे कहाँ तक? क्योंकि हर एक क्षेत्र में अडानी है और अडानी के कहने पर ही तमाम चीज़ें अब हो रही हैं और फैसला उनके खिलाफ कोई आ नहीं सकता। और जिस तरह से स्थिति है, देश की अर्थव्यवस्था उन्हीं के इर्द-गिर्द अब घूम रही है, वही देश की अर्थव्यवस्था माने जा रहे हैं। अडानी को लेकर रिपोर्ट आती है तो अडानी कहते हैं कि ये राष्ट्र पर हमला है। अडानी आखिर कहाँ तक जाएँगे? अडानी ही राष्ट्र है। आरएसएस और भाजपा का राष्ट्र, अगर राष्ट्र की संकल्पना जो है, वो अडानी जी। सर्वोपरि है। और ये कृति से दिखाया उन्होंने। उनको मौका था जी। कि वो जनता सर्वोपरि दिखा सकते थे, देश जी। सर्वोपरि दिखा सकते थे, राष्ट्र सर्वोपरि दिखा सकते थे। उन्होंने अडवाणी सर्वोपरि दिखाया। चलिए ठीक है, ये भी सही। देखिए ये दौर है, ठीक। ये दौर भी जाएगा ठीक। और सुनने वाले भी अलग आएंगे और कहने वाले भी अलग आएंगे। जैसे कि साहिर जी ने कहा है, आज हम कह रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, कल और कोई और कहेगा और ये दास्तां पूरी खुल जाएगी। इनका इनका पिटारा पिटारा खुल जाएगा, सब पता चल जाएगा लोगों को। उस वक्त कोई और कहेगा, कोई और सुनेगा और सोचेगा कि हमारे दादा परदादा पिता क्या जीवन जिए, बहुत भयंकर समय था वो।
बहुत शुक्रिया राजू जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए। तमाम दर्शक जो इस बातचीत को सुन रहे हैं वो इसे बहुत आगे तक बढ़ाएं। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचिए जहां हम आपकी बात कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं। राजू जी बहुत शुक्रिया बोलता हिंदुस्तान से बात करने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू।